ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को, सभी को अलौकिक रूहानी जादूगर कहा है। आप बाबा को कहते हो आप जादूगर हो, हाँ, जादू दिखाओ, बड़ी बड़ी मुश्किल मुश्किल बातें बाबा को सुनाते हो, जादू कर दो बाबा, बस जादू कर दो, है ना। अब वो तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो बाबा भी हंसता होगा सुनकर, लेकिन बाबा हमको भी एक जादू सिखाता है जो दुनिया में कोई वो जादू नहीं जानता। जादूगर तो दुनिया में भी बहुत हैं, परंतु वो तो हद के हैं, लौकिक हैं, हाँ? जिसमें कोई लाभ नहीं होता है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट हो जाती है, वो भी कई बार भय और चिंता वाली। कोई कोई जादू तो ऐसा उड़ा देते हैं, कहते अब क्या होगा, हाँ वो वापिस भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन भगवान ऐसा जादू करता है स्वयं भी और हमको भी सिखलाता है। उसने जादू किया, शिव बाबा ने जादू किया, बोलो, तभी तो यहाँ बैठे हो। हाँ, दुनिया से निकल के आना, मायावी चंबे से छूट के आना, हाँ कोई खेल नहीं है। माया तो कैसे खड़ी है, हाँ भिन्न भिन्न रूप दिखाती है, ऐसे मीठे मीठे रूप, लुभावने, आकर्षण, हाँ कैसे कैसे, और डरावने भी, ऐसे कहेगी खा लूंगी नहीं तो, हिला तो, हाँ ऐसे ऐसे रूप भी दिखाती है। फिर भी आप उससे चंबे से निकल आए तो कोई जादू तो हुआ है ना। और वो यही बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें देवता बनाता हूँ, और यही जादू आप बच्चों को करना है, सबको। हाँ जो मनुष्य हैं, आज मनुष्य जैसे भी नहीं रहे, जानवर जैसे बन गए हैं, मानवता भी नहीं रही है। देख ही रहे हो दुनिया की हालत, कितनी गिरावट आ गई है। बाबा कहते हैं उन्हें देवता बनाना जादू से कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और कई बार तो कई हाँ आके अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि आपने फलानी आत्मा को चेंज कर दिया, ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा जादू है, वो तो कभी बदल ही नहीं सकता था। हाँ ऐसे ऐसे भी अनुभव हैं, डाकू जैसे बदल गए, हाँ शराबी बदल गए, क्या क्या बदल गए, तो घर फिटाने वाले बदल गए। बाबा कहते ये जादू करो बस। और इसलिए ब्रह्मा कुमारियां जादू के मामले में मशहूर हैं, पता है ना। डरते हैं जाएंगे तो जादू हो जाएगा, लेकिन कौन सा जादू हो जाएगा ये नहीं ज्ञान। अब ये आपका काम है समझाना कि हम कौन सा जादू करते हैं। आपका जीवन चमका देते हैं, सुंदर बना देते हैं, सुखदाई बना देते हैं। हमने सुनाया था ना, एक माता को भड़काया कि तू जाना मत, उसने ब्रह्मा कुमारियों का पर्चा अपने पति की जेब में से निकाल लिया, वो कपड़े धुलाई कर रही थी, पढ़ा तो यहाँ का निमंत्रण था, पर्चा भी अजमल का पार्क में ही बांटा था, ये 30-35 साल पुरानी बात है। और फिर वो तो डर गई कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो जादू करती हैं, ये वहाँ चला जाएगा। उसने पर्चा तो दिया फाड़, और जॉइंट फैमिली थी, दिरानी जिठानी, यहाँ ही न्यू रोहतक रोड पे बड़ी बिल्डिंग थी, अभी बेच के चले गए। तो जिठानियों ने कहा नहीं जाना तुम इस चक्कर में, वो जादू करती हैं। कहती मैं, वो पंजाबी थी, मैनू कोई करके दिखाए, वो शेरनी शक्ति बन के आई तो मैं तो होने ही नहीं दूंगी जादू, खड़ी ही हो जाऊंगी, वहाँ बैठूंगी नहीं। अब हमको तो ये सब कहानी, उसकी बैकग्राउंड मालूम नहीं थी। हम तो सिंपली कोई आता है उसको ज्ञान योग सुनाते हैं, उसको बिठा दिया सामने वाले कमरे में जो बगीचे में है, न्यू कमर के लिए वही स्थान रखा हुआ है कोर्स का। तो वो एकदम ऐसे बैठी जैसे ना आंख पे आंख ना मिलाए। तो एक दिन हो गया, हमने तो उसको आत्मा का ही ज्ञान, मैंने नहीं, कोई और बहन ने अटेंड किया, तब तक उसको भी कुछ नहीं मालूम, हमको भी कुछ नहीं मालूम। उसने आत्मा का ज्ञान दिया और कहा अच्छा आप जाओ, उसको कुछ बोला ही नहीं, तो वो भी चुप करके चली गई, उसने भी कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन आई तो भी उसने लेसन ही दिया,
कुछ बोला ही नहीं। फिर तीसरे दिन आई तो उसको आश्चर्य लगा, यहाँ ना कोई जादू की बात कहता है, ना कोई उल्टी सुल्टी एक्शन करता है, ना कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई जादू वाला खेल ही नहीं है यहाँ। तो वो बड़ी आश्चर्यचकित, ये तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो उसने अपने वहाँ जब गई तो रिश्तेदारों ने कहा क्या हुआ था वहाँ? कहती कुछ नहीं, हो तो सीधा ज्ञान दे दिया ने और कुछ भी नहीं किया, मेरे को पूछा भी नहीं। तो वहाँ कोई जब उसने देखा इतने दिन बीत गए, 2 दिन और बीत गए, फिर हम जैसे पूछते हैं कैसे है, ठीक है, कोर्स ठीक लग रहा है, तो उसने ये सारी बातें सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं तो ये सोच के आई थी कि आप जादू करेंगे, तो मैंने तो पक्का कर रखा था, क्योंकि मुझे बताया था इस सुरमा डालेंगे तो मैं डालने ही नहीं दूंगी। हाँ, मैं खड़ी हो जाऊंगी, क्या कर लेंगे मेरा। मैंने आंख से आंख भी नहीं मिलाई उस दीदी की जो मेरे को ज्ञान सुना रही थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो बहुत अच्छा किया, आप तो बहुत समझदार हो, लेकिन जादू तो कौन सा है? फिर थोड़ा सा स्पष्ट किया, कहती है हाँ वो तो हो रहा है, तो हो गया मुझे। मेरे को इसी टाइम अंदर कुछ होता है, जाऊं जाऊं जाऊं, मेरे पैर रुकते ही नहीं, तो मैं भागी आती हूँ, कब काम भी पड़ा होता है, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, पर मैं जाऊं जाऊं। मैंने कहा बस यही जादू है। तो उसे सच्चाई समझ में आई। हमने कहा ये ईश्वर की बातें सुख देने वाली हैं, आत्मा को राहत देने वाली हैं, इसलिए उसका आकर्षण होता है, और किसी प्रकार का कोई जादू नहीं है। और वो परिवार, फिर उसने पति को भी ज्ञान में चलाया, बच्चों को भी चलाया, इतना अच्छा वो परिवार ज्ञान में चला। आगे उसकी और भी एक स्टोरी है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगी, ठीक है। तो फिर तो उसने औरों को जादू लगाना शुरू कर दिया, कहती मैं तो किसी को छड्डांगी नहीं, जो आएगा उन्होंने कहांगी चल चल। मैंने कहा ये है जादू, और कोई जादू नहीं है। उसने सब रिश्तेदारों को कहा वो तो कोई सुरमा वुरमा नहीं डालती हैं, झूठ बोलती हो तुम लोग, मुझे अभी तक नहीं डाला, इतने दिन हो गए हैं। तो बताया उसको सुरमा तो डाला है, वो आंखों वाला वो सुरमा नहीं, ज्ञान का सुरमा, हाँ, जो बुद्धि के अंदर गया, जिससे आपकी बुद्धि चमक गई, समझ गई। तो आप सबको क्या करना है? जादूगर तो हो ना, हाँ, देवता बनाना है सबको। हाँ, जादू तो करो, अच्छी तरह करो सभी। हाँ, और बता भी दो हम कौन सा जादू करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही आके सिखलाता है वो जादू। और कैसे आत्मा, हाँ, जो तमो प्रधान है उसको सतो प्रधान देवता बनाते हैं। फिर आज बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी का टाइटल भी दिया है, लेकिन उसका मीनिंग भी सुनाया है कि सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है। अब ऐसे तो अर्थ आप सब जानते हो, सो का दर्शन, कि मैं आत्मा क्या थी, कैसी थी, मेरा इस ड्रामा में क्या रोल है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तीनों कालों को समझ कर कर्म करना, ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। सिर्फ ज्ञान मिल गया, समझ लिया, परंतु क्या कर्म करते समय ये ध्यान पर आया, जो तीनों कालों की नॉलेज बाबा ने दी है, कि आज प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूं, तो वही मेरा भविष्य होगा। या आज प्रेजेंट में मेरे आगे क्या परीक्षाएं आए, वही मेरा पास्ट था। जरूर पास्ट में हमने ऐसे कर्म किए तब तो आज परीक्षाएं आती है ना, चाहे तन की आए, धन की आए, मन की आए, कोई भी संबंध की आए। संबंधी पूछते नहीं क्यों, कोई भी कारण, कोई भी कारण। तो सुदर्शन चक्रधारी का आज बाबा ने कहा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों को सामने रखते हुए कर्म करो। फिर बाबा ने गॉडली स्टूडेंट, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट, हाँ, जो स्टूडेंट तो सभी हैं, परंतु अच्छा पुरुषार्थी कौन सा है, वो भी निशानी सुनाई है। उसके लिए बाबा ने कहा है वो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, साधारण रीति नहीं पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। और उसमें भी पुरुषार्थ की बाबा ने जो खास बात कही है
कि जो मेरी श्रीमत, पहली पहली श्रीमत है ना, देह और देह के संबंधों को भूलो। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। अपनी देह में बहुत बुद्धि जाती है, संबंध में बहुत बुद्धि जाती है। तो जहाँ संबंध में जाती है, देह में जाती है, तो वस्तु पदार्थ चीजों में तो जाएगी ही जाएगी ना। तो इसमें बाबा हम बच्चों को कहता है, सूक्ष्म अच्छा पुरुषार्थ करो, ये सब भूलो और बाबा की याद में